अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, सही साफ तरीके से बात नहीं कर रहा है और सच्चाई नहीं बता रहा है। आज का हमारा वीडियो है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, यानी शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिल करके जो कमेटी बनाई थी एसआईटी टीम के ताल्लुक से निपटने के लिए, यानी मालेगांव में जन्म दाखिला मामले को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और जिसकी दुहाई दे करके ये लोग आज वोट मांग रहे हैं। हम में से हर किसी को पता होगा, आज से 8 महीना पहले जब किरीट सोमैया साहब ने एसआईटी के मामले में इंक्वायरी की बात की, उस वक्त ये मामला काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था कि हाँ, हम लोगों के अगर डॉक्यूमेंट में कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं तो हम उसको सुधार सकते हैं। मामला बड़ा कब होता है? जब ये दोनों की एंट्री होती है, यानी शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन दोनों की एंट्री होती है और उसके बाद से ये मामला बढ़ता चला जाता है। अगर वाकई में ये लोग अपने काम में सच्चे होते तो ये मामला वहाँ का वहीं पर ख़त्म हो जाता। आज मर्डर करने वालों को ज़मानत मिल जाती है। आज जो है कोई भी केस होता है उस पर लोग जो है पुलिस कस्टडी के कुछ ही दिनों के बाद ज़मानत मिल जाती है, पर एसआईटी में जन्म दाखिला मामले के हल्के फुल्के जो मिस्टेक थी उसके ताल्लुक से आज 8 महीना होने के बावजूद ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पुणे मुंबई हाई कोर्ट में उसको जो है ले करके जाना पड़ रहा है। और अगर वाकई में ये लोग सच्चे होते तो जाहिर है जो लोग इस मामले में परेशान हैं वो लोग इस वक्त अपना प्राइवेट वकील नहीं लगा रहे होते। आपको पता होगा पूना हाई कोर्ट में जो ये लोग केस लड़ने जा रहे हैं, इसमें से काफ़ी लोगों ने इन लोगों से अपना फार्म वापस ले लिया है और अपने तौर से प्राइवेट वकील लगा करके ये लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको भी समझ में आ चुका है कि 8 महीने से ये लोग सिर्फ और सिर्फ मामले को बढ़ा रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि वाकई में अगर ये मामला इनका बढ़ाने का इरादा नहीं होता तो यह मामला काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका होता। और जिस एसआईटी मामले के और जिस नई नई मुसीबतों का हवाला दे करके ये लोग आज वोट मांग रहे हैं, ये मुसीबतें इसीलिए बढ़ाई जा रही हैं ताकि इस पर सियासत की जा सके। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। वरना यह मामला ख़त्म होने वाला था और इन्होंने इसको ख़त्म किया ही नहीं, इसको और ज़्यादा बढ़ाते चले गए। इसके अलावा आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि निहाल साहब के बाद से या फिर शेख रशीद साहब के, मरहूम शेख रशीद साहब के बाद से, जब से इन लोगों ने भाग दौड़ अपने हाथ में लिया, शहर में नशे का कारोबार बढ़ता चला गया है। शहर में लूट मार के वाक़यात बढ़ते चले गए हैं। शहर में चोरी, कुत्ता गोली और इस तरह के काफ़ी वाक़यात बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से नाकाम होती नज़र आ रही है। और वजह साफ है कि इस तरह के नशाखोरों, 2 नंबरी लोगों और सट्टेबाजों और इन कुत्ता गोली का कारोबार करने वालों के पीछे कहीं ना कहीं सियासी सपोर्ट ज़रूर नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारपोरेटर्स का नाम लिया गया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारपोरेटर्स की उम्मीदवारी फाइनल हो चुकी है, सब ने डंके की चोट पर यह बात कही है कि अब हम लोग, अगर आवाम ने उनको जिता करके ला दिया तो वो शहर की बुनियादी सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कही है कि वो अपने अपने वार्ड से इन नशाखोरों, इन सट्टेबाजों का दौर ख़त्म करेंगे और उनको निस्त नाबूद कर देंगे, इनका नाम और निशान मिटा देंगे। यानी यहाँ पर एक बात साफ तौर से साबित हो जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद वो पार्टी है जो शहर से बुराइयों को ख़त्म कर सकती है, शहर की मुसीबतों को ख़त्म कर सकती है और शहर को कारपोरेशन के थ्रू वो तमाम सहूलतें दे सकती है जो और कोई पार्टी दे ही नहीं सकती है। आज जो शान हिंद साहबा या मुस्तकीम डिग्निटी साहब या शेख आसिफ साहब या उनके जितने भी कारपोरेटर्स वगैरह हैं, वो इस मुद्दे पर कभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा शहर जानता है और ये खुद भी जानते हैं कि सारा शहर जानता है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है और किस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो पा रही है। आज अफसोस की बात है कि 11,000 कॉलोनी में इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं नशे वगैरह के, मार धाड़ के वहाँ पर के किन्नरों ने आकर के बाकायदा पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और एहतजाज किया। डूब मरने का मकाम है इन पार्टियों के ताल्लुक से कि उन्होंने इस ताल्लुक से कोई बात नहीं की। यानी इलेक्शन का मौका आता है और छोटे से छोटे मुद्दे पर लोग बातें करते हैं और शहर का इतना बड़ा मसला
नशाखोरी, 2 नंबरी लोग, ज़मीन माफिया, तोड़ीबाज लोग, सट्टेबाज लोग, कुत्ता गोली, इस ताल्लुक से समाजवादी पार्टी या फिर इस्लाम पार्टी कोई बात नहीं कर रही है। बात कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के जिम्मेदारान बात कर रहे हैं, मजलिस के उम्मीदवार कर रहे हैं। इससे शहर को यह अंदाज़ा साफ तौर से हो जाता है, यानी आम आवाम को तो ख़ास तौर से अंदाज़ा है, पर कुछ ऐसे मानने वाले हैं जो ज़ाती बरादरी के चक्कर में इन लोगों का साथ दे रहे हैं। कम से कम उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और इनको समझ लेना चाहिए कि शहर में कौन बुराइयों को ला रहा है, कौन बुराइयों को बढ़ा रहा है, और जिन बुराइयों का ये हवाला दे करके वोट मांग रहे हैं वो कितना बड़ा सफ़ेद झूठ है। ख़ास तौर से शान हिंद साहबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब का तो करियर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने खुद असेंबली इलेक्शन से पहले ये बात कही थी, अगर 50,000 से कम उनको वोट मिलती है तो वो अपनी हार तस्लीम कर लेंगे, और उनको जो है 9,000 के आसपास वोट मिलती है, 10,000 वोट तक नहीं मिलती है। यानी कहीं ना कहीं वो खुद ये मानते हैं कि उनका सियासी करियर ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद से वो जो है कठपुतली बन जाते हैं शेख आसिफ साहब के हाथों की। और इसके ताल्लुक से एजाज बेग साहब ने जो बात कही थी, क्या खूब कही थी कि ये मुस्तकीम डकैती जो है शेख आसिफ का कुत्ता है, वो बोलेगा भौंक तो वो भौंकेगा, वो बोलेगा बैठ तो बैठेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बात खुद एजाज बेग साहब ने कही थी, और जिसके बाद ही इतना ज़्यादा बवाल शहर में हुआ था, क्योंकि सच्चाई मुस्तकीम डिग्निटी साहब को शायद हजम नहीं हो पाई, ऐसा मेरा ख्याल है। और उसके बाद जो गोबर वगैरह के वाक़यात हुए उसको सारा शहर जानता है। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी शहर में वो वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्होंने तामीर और तरक्की के नाम पर कोई बात नहीं की पिछले 1 सालों में। सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों की बात की है और इल्ज़ाम ही लगाया है। इल्ज़ाम लगाने का काम, सवाल पूछने का काम शहर की आवाम का होता है, किसी लीडर का नहीं होता है। किसी लीडर की औकात नहीं है कि वो किसी से सवाल करे। आप वोट मांग रहे हैं, आपने क्या किया आप वो बताइए। इल्ज़ाम वाली सियासत तो शहर पिछले 30-35 सालों से देख रहे हैं, और इसी वजह से शहर का इतना कबाड़ा हुआ है। आप लोगों की औकात नहीं है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि आप लोगों ने शहर के लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं है। एक दवाखाने में मेडिसिन आपको लाना था तो आप जो है भीख मांगने खड़े हो गए थे। इस तरह से काम करेंगे आप? SIT का मामला हुआ तो आप 8 महीने में कुछ उखाड़ नहीं पाए, शहर के आम लोगों को जमानत तक नहीं मिल पाई, मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है, और आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस शहर की मुसीबतों का हम करेंगे, हमारा मामला बहुत ज़्यादा ऊपर है। बात ये की जा रही है कि फ़िरका परस्तों से या नदी के उस पार के लोगों से गठबंधन सामने वाली पार्टियां कर रही है, हम लोग जो है अपने तौर से 48-44 सीट लाएंगे। और नंदुरबार में जाकर के शिवसेना का प्रचार करने वाली इस्लाम पार्टी के लोग होते हैं। इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हो शहर की आवाम को? 2017 में आप लोगों ने किससे गठबंधन किया था, ये किसी को छुपा हुआ नहीं है। शहर का साफ पानी, चंकापुर डैम का आने वाला साफ पानी दाभाड़ी को बेचा गया था, और आप कुछ इलाकों में आपके कारपोरेटर्स 2-3, 1-2 बोरिंग खुदा करके वीडियो बना के डाल रहे हैं। शहर को इतना बेवकूफ़ समझते हो? मीठा पानी आप बेच डालोगे और शहर में खारे पानी की 1-2 बोरिंग लगा करके आप वोट मांगेंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई किसी की बकरी चुरा लेगा उसकी आंखों के सामने, और उसको काट के खा लेगा, और एक कटोरी सालन भेज देगा, और ये कहेगा कि भाई अब तू मेरा एहसान मान। इतना बेवकूफ़ समझते हो शहर की आवाम को? अगर आप हारे हो तो आप बदले की सियासत करोगे। आपको क्या लगता है शहर को समझ नहीं रहे आपकी बदले की सियासत क्या हो रही है, और बदले के चक्कर में आप कितना गिर रहे हो? वैसे आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।